बंगाल में हिंदुओं के पलायन के लिए सांसद अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी को लगाई फटकार। बंगाली हिंदुओं पर अपने ही देश में हो रहे हैं पाकिस्तान व बांग्लादेश जैसे अत्याचार। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद व मालदा में कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा घर व दुकानें जलाए जाने के बाद शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं हिंदू। बंगाल के हिंदू व भाजपा सांसद कर चुके हैं राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। चुनाव के दौरान खुद को हिंदू ब्राह्मण बताकर चंडी पाठ करती नजर आ चुकी ममता बनर्जी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नहीं बोल रही एक भी शब्द। वक्फ एक्ट के विरोध में मुसलमानों की 1-1 इंच जमीन की रक्षा करने के दावे करने वाली ममता ने हिंदुओं से हो रही मारकाट पर साधी चुप्पी। रामनवमी व दुर्गा पूजा के दौरान भी ममता राज में कई बार हो चुका है हिंदुओं पर पथराव। पिछले साल अगस्त माह में कट्टरपंथियों की सत्ता पर काबिज होने के बाद बांग्लादेश से सामने आई थी हिंदुओं पर इसी तरह के अत्याचार की तस्वीरें। में ममता बनर्जी इतना नीचे गिर गई कि अपने ही देश में हिंदुओं को पलायन करने के लिए बंगाल से मजबूर होना पड़े। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में संरक्षण मिलता है। ये विपक्षी राज्य के जितने राज्य हैं, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, अन्य ऐसे राज्य जहां पर इन लोगों को शरण दी जाती थी। अब से पहले दिल्ली में भी, देश की राजधानी में, अरविंद केजरीवाल की सरकार में फर्जी उनके कार्ड बनते थे कि देश के सामने इन पार्टियों की सच्चाई आई है कि कैसे राजनीति के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। रामनवमी हो तो पथराव होता है, मंदिरों में पूजा करनी हो तो रोक लग जाती है। और यही नहीं, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। सच्चाई तो यह है कि वक्फ बोर्ड पर और इसके माध्यम से लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कुछ लोगों ने मिलकर कब्जा कर रखा है। गरीब मुसलमानों की बेटियों को, महिलाओं को, उनके बुजुर्गों को किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं बनी और उल्टा कब्रिस्तान तक भी मॉल बनाने के लिए दे दिए गए। वक्फ की जमीनों को 1200 रुपए में 5 स्टार होटल बनाने के लिए दे दिए गए। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने उनके ऊपर कब्जे कर रखे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह नहीं घुसने देंगे, ना किसी भी बंगाल के मुसलमान को आगरा का ताजमहल देखने देंगे। अगर वहां पे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको जल्दी बंद नहीं किया गया तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत बंगालियों को ढूंढ के उत्तर प्रदेश में मारने का काम करेगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार बंगाल में जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता बनर्जी को बर्खास्त किया जाए। मामा का दुकान है और भी पुराना डामाना जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। आग भी लगा दिया है दुकान में, जो भी था दुकान में सब तोड़फोड़ दिया है। नहीं सोचा, रात को पूरा सोया नहीं हम लोग, रात को पूरा सोया नहीं हम लोग, रात को पूरा बैठा था ऐसे डर के। पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। जो है तेले भैया का दुकान में कुछ भी नहीं है, सब लूट हो गया है, दुकान तोड़ दिया है। ये सरकार क्या करते हैं? মুসলিমরা আপনাদের সাথে কিভাবে অত্যাচার করছে একটু বলেন। মুসলিমরা আমাদের উপর খুব অত্যাচার করছে, প্রচুর অত্যাচার, মানে এত অত্যাচার থামায় না। এই ঘর সব পুড়িয়ে দিচ্ছে, আগুন লেগে দিচ্ছে। যে কেউ একটু করছে আর শক্তি স্যারে দেখা দিচ্ছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেল দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে একটু পালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ সবাইকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, বাড়ি ঘর আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কিছুই নয়, বাড়ি ঘর থাকার মতন জায়গাও নেই, এমন অবস্থা করে। আপনার বাড়ি? বাড়ি হয়েছে বেদবনা। আমাকে বলছে কি মোদি পাস করেছে, বিল পাস করেছে, তো হিন্দুকে একটা টিকতে দিব না, হিন্দুকে লাগানি করবো, হিন্দুর মাথা যদি এরকম করে বলছে, হিন্দু ঘর পুরা পরিবেশ নাম্বার 1 মুর্শিদাবাদ, তাই তো? হ্যাঁ, মুর্শিদাবাদ। আচ্ছা, দেখেন এইভাবে অত্যাচারের জন্য। और हमारा इधर में सब धर्म होता है, हर धर्म, हर परंपरा, हर जाति, ह्यूमैनिटी, एंड वी लव देम। किसी को सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है। बाप की रोक मंजूर, आवामी लीग आउलिया, देशटा को लीग आउलिया, देशटा का लीग इल्ला,
ভারত যাদের মামার বাড়ি বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি এই মুহূর্তে দরকার वेस्ट बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद व मालदा आदि इलाकों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार व लूटपाट से भड़के हिमाचल के भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अपने ही देश व राज्य में हिंदुओं को पलायन पर मजबूर होना पड़े, इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि रोहिंग्या घुसपैठियों का स्वागत करने वाली ममता का हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर चुप रहना शर्मनाक है। गौरतलब है कि बंगाल में कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा घर व दुकानें जलाए जाने तथा लूटपाट से प्रभावित हिंदुओं के अलावा कुछ भाजपा सांसद भी मोदी सरकार से यहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर चुके हैं, मगर विपक्षी दलों के हिंदू राष्ट्र बनाने जैसे आरोप झेलने वाली केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अब तक खामोश है। पाकिस्तान व बांग्लादेश की तरफ अपने ही राज्य व देश में पलायन करने पर मजबूर हुए कुछ हिंदू परिवार शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और हालत उसी तरह के बनते नजर आ रहे हैं जैसे 90 के दशक में कश्मीर में हुए थे और धारा 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने इसे आतंकवाद रोकने के लिए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। पिछले साल अगस्त माह में बांग्लादेश की सत्ता पर कट्टरपंथी मुसलमानों के कब्जे के बाद वहां भी हिंदुओं पर इसी तरह के अत्याचार हुए थे और लाखों हिंदुओं के सड़क पर उतरने व भारत से अमेरिका तक कई देशों द्वारा इसकी निंदा किए जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न के मामलों में कमी आई। उधर हिंदू परिषद भारत के संस्थापक गोविंद पाराशर ने तो बंगाल के मुसलमानों व सीएम ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश न आने की चेतावनी दे दी है और केंद्र सरकार को भी समय रहते कड़े कदम उठाने की नसीहत दी है। वक्फ बिल के नाम पर की जा रही इस हिंसा व लूटपाट पर एक तरफ जहां ममता बनर्जी चुप है, वहीं उनके एक मंत्री ने तो धरने में शामिल होकर कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों को हाथ साफ करने के लिए भी भड़काया। भाजपा सांसदों की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने हालांकि हिंदू उत्पीड़न वाली मुर्शिदाबाद जैसी कुछ जगहों पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती को मंजूरी दे दी है, मगर अन्य स्थानों पर बंगाल पुलिस अभी भी कट्टरपंथियों तो मौलाना गैंग के आगे असहाय नजर आ रही है और कुछ जगहों से पुलिस के भागने की तस्वीरें भी सामने आई है। गौरतलब है कि कई बार चुनाव नजदीक होने पर खुद को हिंदू ब्राह्मण बताते हुए ममता बनर्जी जहां चंडी पाठ करती नजर आती है, वहीं वक्फ बिल का विरोध करते हुए मुसलमानों की एक एक इंच जमीन के दावे करने वाली ममता का अब तक एक एक हिंदू की जान बचाने जैसा कोई बयान सामने नहीं आया है। जानकारी के अनुसार बंगाल में हुई हिंसा में जहां बाप बेटा सहित 3 हिंदुओं की जान जा चुकी है, वहीं कई घायल व बेघर हो चुके हैं। राष्ट्रपति शासन चाहते हैं, यहाँ अराजकता चलता है, गुंडागर्दी चलता है। जब भी कोई जुलूस होता है शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। आपका नाम? मेरा नाम विश्वजीत घोष है। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए दयाना देख लीजिए, लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहता है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है, पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो एक कदम भी नहीं है, पुलिस का कोई काम ही नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम मनोज घोष है। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।